हैप्पी एनिवर्सरी। भाग गई लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, मजे लेकर तड़पा रही है भगौड़ी। कौन सा सनीमा था, तड़प तड़प के दिल से आवर। वो क्या है कि आपने एंट्री तो बड़ी धाकड़ मारी थी राघव बाबू। अगर आपने अपनी कीचड़ लीचड़ भरी घटिया नजर काटी तो मैं आपको इस ऑफिस के बाहर ही काट दूंगा। हमें गाड़ने वाले थे ना, अब महाकाल भला करे आपका हमसे। 430 हुए। जल्दी कीजिए प्लीज। 2 मिनट भाई साहब। थैंक यू। ₹7 कम है भैया, मैं पास में ही रहती हूँ, कल दे दूँ? ठीक है रहने दीजिए, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको मेडिसिन ला कर देता हूँ। हमारा अनुज दीपक नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि कलेश और कलंक दोनों से जितना दूर रह सकती हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और उन लोगों से कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं, न जाने में न अनजाने में। आइए, ड्रेसिंग के लिए इस तरफ आइए, बैठ जाइए, बैठिए। ठंड तो नहीं लग रही ना बेटा? नहीं। हाँ, और तू देख, होमवर्क हो गया था तेरा? हाँ। अच्छा ठीक है, ये ढंग से बैठना, एक तो बार बार तुझे बोलना पड़ता है, ठीक से बैठा कर। हाय। क्या हुआ? हाय, ये तो लगता रहता है। आपको क्या हुआ? कल ठंड लग गई थी ना? तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया? वो कोई इंजेक्शन नहीं दिए, दवाइयाँ देंगे, ठीक हो जाएगी। अब इतनी देर क्यों लग रही है? ये लीजिए आपकी मेडिसिन। थैंक यू। चल उठ बेटा, भाई साहब इंतजार करें, उठ उठ उठ, चल। रोड बेटा देर हो रही है ना, इसलिए बोल रही हूँ, चल। 2 मिनट तो रुको। तेरे 2 मिनट पता नहीं कितने घंटे हो जाते, अब तुझे कोई होश नहीं रहती गप्पे मारती, तो चल ना। हाय हाय, मरून कुर्ता, कहाँ बिजली गिराने का इरादा है जी? जी इस आयु में कहाँ बिजली गिराएंगे हम। हाय, क्या हो गया आपके आयु को? मोहल्ले के भाभीयों से जाके पूछो अपने जलवे। आज तो बड़े रस भरे भाव में दिख रही हो। छोड़ो जी, कहो ना कहाँ जा रहे हो? कल से माथे पे बिंदी नहीं, माथे पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। अरे हमारी 10वीं कक्षा में हमसे इतने प्रश्न नहीं पूछे गए जितने प्रश्न इस समय आप दाग रही। अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमारे जो समधी है ना, उनके साथ वीडियो कॉल पे एक वार्तालाप करने जा रहे थे, तो सोचा कि अपना जो तेवर क्लेवर है उसे ठीक कर लें। अच्छा। सूरत से भिक्षा मांगने वाले लगेंगे तो जेब खुलेगी, और अगर सेठी जी दिखेंगे तो तिजोरी। सही कहा। मैं भी ना फटाफट साड़ी बदल लेती हूँ।
अरे कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? अरे वीडियो कॉल पर तुम क्या करोगी? बहुओं से चोर नहीं मरवाए जाते हैं, और जो कार्य पुरुषों का होता है पुरुषों को ही साझे। आप भी देख लेना, मेरे बिना आपका भी काम नहीं होगा। हाँ, बड़े तेज है वो लड़की वाले। भले ही उनकी धार बहुत ही तेज क्यों ना हो, मगर हमारी जो कटार है उसने भी मात्र कच्ची केरियां नहीं काटी हैं। जमाना कितना भी क्यों ना बदल जाए, कोई कितना भी बड़ा लक्ष्मीपति क्यों ना बन जाए, बारात के आगे लड़की वाले ही हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं। ये बात भी है। लगाइए ना, फोन लगाइए। माँ, आज हम ऑटो करें क्या? बेटा देख, बस स्टॉप पहुंच ही गए ना, अब थोड़ी देर में बस भी आ जाएगी। माँ, अगर हम ताऊजी के डर से ऑटो छोड़ के बस से आ रहे तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनके डर के वजह से अगर हम हमारे बेसिक मैनर्स भूल गए, किसी के साथ रूडली बिहेव करें, तो मैं नहीं समझ सकती। हाँ, अगर किसी ने कुछ गलत किया हो तो बात अलग है, लेकिन वो सामने वाले अंकल ने तो हमारी हेल्प की है ना, और वो कितने अच्छे हैं, तो फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया? Am I wrong, मम्मा? मेरा बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है। और मेरी भी मम्मा किसी के साथ कभी रूड नहीं हो सकती। अब जय महाकाल। अरे मनोहर जी की मेहरारू आपको लग गया? भाई साहब को लगा रहा था उनसे बात करने के लिए। अरे भाई साहब, आपने जिस काम के लिए फोन किया है वो मैं ही तो करूंगी। हैं? जी हम समझे नहीं। अजी, वही दाल चढ़ावा वगैरह जो दुल्हन को चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ये बातें हम औरतें ही करती हैं। समधन तो 4 अंगुल आगे निकली। जी समझो जी, अब ये बातें आप करें या समधी जी करें, अब एक ही तो बात है, और ऐसी बातों में सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। बाद में वाद विवाद की चिंगारियां दोनों पक्षों को शोभा नहीं देता है। अच्छा ये बताइए कि तिलक पर आप लड़के को कितना सोना, कितना धन, और धन के अलावा क्या क्या आप भेंट में देने वाली? भाई साहब, वही तो मैं आपसे पूछ रही थी, मंगलसूत्र जड़ाऊ सोने का देंगे या फिर हीरे का? क्या है ना, हमारे यहाँ पूरा कुनबा आता है लड़की का दाल चढ़ाव देखने के लिए। जो आप देंगे वो सब देखेंगे। देखिए, जैसी हमारी बहू चाहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरी मीरा को तो हीरे के जेवर ही भाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, परंतु ये तो बताइए कि तिलक पर आप लड़के को कितना तोला सोना देने वाली हैं? और हाँ, वो जो एंगेजमेंट की रिंग है ना, सगाई की अंगूठी, वो सॉलिटेयर में ही रखिएगा। मैचिंग भी रहेगा। वो क्या है ना, आजकल जड़ाऊ सोने का फैशन चला गया। देखिए भाई साहब, अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो हमें बता दीजिए, हम कर देंगे, चुपचाप साइड में रख देंगे, आप चढ़ा देना अपनी तरफ से। अरे समधन जी, एक ही तो लड़का है, अब कहाँ हमें ये सारी की सारी संपत्ति अब पोटली में बांध के कहीं लेकर जाना है। हम सक्षम हैं, सब कुछ हो जाएगा। क्या बात है। हाथ के कड़े ना आप कुंदन के ही रखिएगा। हार, बाजूबंद, कमरबंद, टीका, नथ, ये सब हमारे यहाँ वर पक्ष से आता है। और हाँ, सिंदूर की डिब्बी है ना, वो सोने की होनी चाहिए। शगुन की बात है भाई साहब, लेकिन बहुत सारे लोग इसे भूल जाते हैं। अब वो बात ही नहीं करना चाहती है तो क्या कर सकते हैं, पता नहीं बात क्या है।
जी समदन जी, जैसा आप और बहू चाहें बिल्कुल वैसा ही होगा। अब ये बताइए कि लेन देन कैसे होगा? हेलो हेलो, अरे ये वीडियो कैसे चला गया? अरे समदन जी, मैं आपको देख भी पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ, पूर्णतः स्पष्ट। हाँ, अब आप क्लियर नजर आ रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे भानु जी नमस्ते। समधी जी, आप अपनी तरफ से जो जो चाहिए लिख लीजिए। हाँ, सब कुछ हम सब देंगे। आभार आपका। जय जय महाकाल। जय महाकाल। रिश्ता न होता तो बता देता कि भानु के आगे कोई स्त्री मुंह खोले उसका परिणाम क्या होता है। एक बार कन्या हमारे घर पर आ जाए, फिर मैं सिखाऊंगा कि लड़के वालों के साथ किस तरह से बात की जाती है। रहने दो, हीरे मोती में खेली हुई हमारी लड़की को बिरादरी के बाहर दे रहे हो, और मैं जाचू परखू भी ना, मैं तो सब कुछ पूछूंगी। कल को अगर एक चेन और अंगूठी पकड़ा दी उन्होंने और मीरा ने अपने ससुर जी के मुंह पर दे मारा, तब क्या होगा? फिर मनाते रहे ना अपनी लाडली को। लड़की को ससुराल भेजने से पहले ससुराल को उसके लायक तो बना दूं, उन्हें भी तो पता चले किस परिवार की लड़की आ रही है उनके यहाँ। अब हीरे की अंगूठी, मंगलसूत्र, ये सब कहाँ से आएगा? अब तो गुरदाई भेजना पड़ेगा। समधन जी ने गहने तो भारी मांगे थे, परंतु बात हल्की कर दी। अभी से उन्हें बांध कर नहीं रखा ना, तो कल को वो सारे हमारे सर पर ही उड़ने लगेंगे। तुम्हें भी ना हर बात की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है। अरे जल्द का काम शैतान का होता है। हीरे को ना धीरे धीरे से तराशा जाता है, और समधी को बातें सिखाने से पहले तुम अपनी बेटी को दो अच्छी बातें सिखाओ, समझाओ, क्योंकि हमारी बेटी उनके घर जा रही है जब भावना जैसी सुशील बहू है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पासा फेंका है, चाल तो चलनी पड़ेगी। लेकिन जी करोगे तो क्या करोगे? ब्याज पे पैसे उठाऊंगा, और क्या। ब्याज पे इतने सारे पैसे, फिर चुकाओगे कैसे? चुका देंगे, रकम भारी है। अब भानु की पहली चाल एकदम सभी हुई होगी। हे भगवान, पता नहीं कहाँ गया। क्या हुआ माँ? बेटा वो जो छोटा वाला बटुआ मैं इस पर्स में रखती थी ना, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। माँ, आप उस हिस्टोरिकल बटवे के लिए इतना हंगामा कर रही हो, मुझे लगा पता नहीं क्या खो गया आपका। मम्मा, ऐसा तो नहीं कि उसमें 1.5-2 लाख रुपए पड़े थे, और वैसे भी मैं उस पर्स को फेंकने ही वाली थी। बेटा बात पैसे की नहीं है, उसमें वैष्णो देवी का चांदी का सिक्का था, और मेरा आईडी कार्ड भी उसी में था, और वो, हे भगवान, उसमें तो बिल्स भी थे जो मुझे भाभी को पकड़ाने थे। भानु भाई साहब ने मुझे फोटो दी थी, उसकी फोटो कॉपी बनानी थी। आज तो वो बॉम्ब बन के ना मेरे ऊपर ही फूटेंगे। उसमें तो चाबी भी थी। माँ, घर की और 2 चाबियां, और अब क्या आईडी 2-4 दिन में आ जाएगी अगर हमें उन्हें डाउनलोड कर दी तो। हे भगवान, 2-4 दिन में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा बेटा। एक दिन, क्या एक दिन ऐसा नहीं हो सकता जब मुसीबत मेरा इंतजार ना कर रही हो? बस एक दिन जब मैं चैन की, सुकून की सांस ले सकूं, बस एक दिन। क्या एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बवाल ना हो?
उसका जिक्र ना हो, मैं उसे भूल जाऊं। एक दिन। क्या बात है, अभी तक राघव नहीं आया? आता ही होगा। वो तो ऑफिस से मुझसे पहले निकल गया था। शतजीवी भव। लो, आ गया। हाय, ये क्या हुआ? अरे हाँ, ये कैसे लगी? अरे कुछ नहीं मां, वो कुछ नहीं। तू भी न राघव, संभालो ना। हाँ, इस पर गाज गिरा क्या था? अरे नहीं पापा जी, ये गाज गिराने की उम्र थोड़ी है। तो वो बस थोड़ी सी ठेस लग गई चलते हुए। जाओ बैठ जाओ। भैया थोड़ा ध्यान रखिए, आजकल बड़े आसानी से आपको ठेस लग जाती है। नहीं, कल भी बैठे बैठे फास्ट निकाल रहे थे, है ना भैया? बताइए इन्हें। अरे भैया, ये फास्ट कैसे चुप गई आपको? हाँ, वो तो चलता रहता है। बड़े भैया, ये आपके लिए। हजार बार बोला है मैंने, यहां मेरे लिए कोई पार्सल नहीं आने वाला, फिर भी तुमने क्यों लिया? माफ करिए भैया, वो बोले थे कि आपके लिए जरूरी कागज है। ये किसका कारनामा है? ये वाला तो मैंने नहीं भेजा। जिसने भी भेजा है उसे थैंक यू। I'm sorry. प्लीज कंटिन्यू। आप लोग खाइए ना, मैं देख लूंगा। ये वाहियात हरकत कौन कर रहा है, पता लगाना पड़ेगा। बस एक बार पता चल जाए कि ये किसकी हरकत है, उसके बाद उसे पता चल जाएगा कि वकीलों के साथ ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या होता है। आना शुरू करो। ये मैंने क्या कर दिया? बिना देखे ही साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स फाड़ दिए।